तो गाइज अगर आप अपनी कंट्री से बाहर अब्रॉड पढ़ने जाने वाले हो और आपका प्लान है कि एट द एंड अपनी पढ़ाई खत्म करके आप सेटल हो गए उस कंट्री में, तो ये वीडियो आप डेफिनेटली देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्पेशली अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हो तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए कोर्स लेने से पहले, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं वो उनको कमीशन यूनिवर्सिटी से मिलता है, तो वो ऐसे कोर्सेज से पुश करते हैं जिनका मार्केट में स्कोप नहीं है, जिनकी इवेंचुअली जॉब मार्केट में नहीं मिलती, और प्लस यूके में वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब मिलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो इस वीडियो के एंड तक देखिए, आपको मैं वो टॉप 10 कोर्सेज बताने वाला हूं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस आपका इंटरेस्ट है कि उस कोर्स में आपको एनरोल करके एक्सपीरियंस गेन करना और अपनी कंट्री वापस जा सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका प्लान है कि आपको यूके में आके कोर्स करना है और उसके बाद जॉब लेनी है विद वीजा स्पॉन्सरशिप ताकि आपको इनका आईएलआर या पीआर मिल जाए और फाइनली सिटीजनशिप मिल जाए, तो ट्राई करिए इन कोर्सेज को अवॉइड करके ऐसे अल्टरनेटिव कोर्स को देखिए जिनकी मार्केट में डिमांड है और ताकि आपको जॉब इजीली मिल जाए। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो जैसा कि मैंने बोला, आप अपनी कंट्री में रहते हुए बाहर पढ़ने जाना चाहते हो, बहुत सारे लोग हैं यूके, कनाडा या किसी भी कंट्री जाते हैं पढ़ने के लिए, चाहे अपनी ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कोई सा भी कोर्स ऑप्ट करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ लोगों का जो प्लान होता है कि बाहर जाके सेटल होंगे, बट वो इवेंचुअली किसी एजेंट के या किसी उसके बहकावे में आ जाते हैं और ऐसा कोई कोर्स ले लेते हैं जिनकी फीस तो कम होती है और इजीली एडमिशन भी मिल जाता है, बट एट देन जब कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद उनको जॉब ही नहीं लगती। बट ऐसा नहीं कि सारे के सारे एजेंट ऐसे ही होते हैं, सारे सारे कंसल्टेंट ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे जेन्युइन कंसल्टेंट भी हैं, जैसे कि ग्रेडिंग जो कि इस वीडियो का स्पॉन्सर है। जो ग्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एंड टू एंड सपोर्ट करता है आपके फर्स्ट स्टेप से लेके जहां आप कोर्स डिसाइड करते हो, आप जहां वीजा फाइल करते हो, इवन दो जब आप यूके आ जाते हो या किसी कंट्री भी आ जाते हो उसके बाद भी आपको ग्रेडिंग सपोर्ट करेगा। आपको एक 200 पाउंड का वाउचर भी मिलता है जब आप यूके लैंड कर जाते हो। इसके साथ साथ अगर आपको अपने कोर्स के लिए किसी कंट्री माइग्रेट करने के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो ये आपको फ्री आइल्स कोचिंग भी देते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको फ्री प्लेटफॉर्म देते हैं, फ्री क्लासेस देते हैं ताकि आप आइल्स के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाओ। इसके साथ साथ इनके पास कोर्सेज फ्रेंच एंड जर्मन में भी है, तो अगर आप चाहो तो उनके लिए भी एनरोल कर सकते हो। तो ये आपको हेल्प करते हैं कोर्स आइडेंटिफाई करने में, यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई करने में जो कि आपके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट है, जिसकी मार्केट में डिमांड है जॉब को लेके। इसके साथ साथ ये आपको हेल्प करते हैं स्कॉलरशिप में भी, तो जो भी मार्केट में स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करते हैं पूरे एंड टू एंड प्रोसेस में। तो अभी तक अगर आपने इनकी साइट को चेकआउट नहीं किया है, अगर आप बाहर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ग्रेडिंग की साइट पे जाइए, फ्री कंसल्टेशन बुक करिए, इनकी टीम आपको कांटेक्ट करेगी ताकि आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है वो इजीली और जल्दी जल्दी आंसर हो पाए। तो मेरी लिस्ट में पहला है एमबीए। तो जैसे कि आपको पता है कि यूके की मार्केट डिग्री बेस्ड मार्केट नहीं है, आपके पास डिग्री बहुत अच्छी भी हो सकती है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसीलिए कि बहुत सारे जो एजेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं कि अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके जल्दी से जल्दी एमबीए कोर्स में एनरोल कर लेते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस गेन किए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखिए, अगर आप एमबीए करने आ रहे हो तो आप इंश्योर करिए कि आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बट अगर आपने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं लिया है और आप डायरेक्टली अपने एमबीए कर लिया जो कि आप पास कर लोगे, बट आफ्टर दैट अगर आप जॉब लेने के लिए मार्केट में जाओगे आपके डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि आपके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इंश्योर करिए अगर आप एमबीए कोई कोर्स करना चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एमबीए कोर्स में एनरोल करो। तो मेरी लिस्ट में सेकंड कोर्स है मास्टर इन मैनेजमेंट। तो अगर आप कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स करने आने वाले हो तो आप ध्यान रखिए कि यूके में एट प्रेजेंट मास्टर्स इन मैनेजमेंट जो कोर्सेज है या उसके अल्टरनेटिव कोर्स रिलेटेड कोर्सेज हैं उनकी मार्केट में डिमांड बहुत कम है। आपको जॉब मिल सकती है बट वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है आज के टाइम में। तो इंश्योर करिए अगर आप मास्टर्स इन मैनेजमेंट कोर्स लेने आ रहे हो तो या तो आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो या आपका अगर फॉल बैक प्लान ये है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी आप पीएसडब्ल्यू मूव कर जाओगे। इसके बाद अगर आपको लगता है कि जॉब नहीं मिली तो आप अपनी कंट्री वापस चले जाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपका प्लान है कि आपको सेटल होना है और आप आने वाले हो यूके तो ध्यान रखिए मास्टर्स इन मैनेजमेंट इज नॉट अ सूटेबल कोर्स फॉर यू, क्योंकि यूके में इसकी वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तीसरा कोर्स मेरी लिस्ट में आता है सेल्स एंड मार्केटिंग का। फॉर एग्जांपल एमएससी इन डिजिटल मार्केटिंग, एमएससी इन मैनेजमेंट विद डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है। ये कोर्सेज भी आपको जॉब तो हो सकता है दिला दे, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि यूके में ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव मार्केट है सेल्स एंड मैनेजमेंट की। तो अगर आपको जॉब मिल भी जाती है बट बहुत हाई चांसेस है कि आपको वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब ना मिले। तो अगर आपका प्लान है यूके में आके सेटल होने का तो आप ट्राई करिए इस कोर्स को अवॉइड करिए। फोर्थ कोर्स मेरी लिस्ट में है फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनर। तो अगर आपका इंटरेस्ट है फैशन इंडस्ट्री में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, तो आप
उस कोर्स परस्यू कर सकते हो अपने स्किल सेट नॉलेज गेन करने के लिए। बट एट प्रेजेंट यूके की मार्केट में इसकी डिमांड बहुत कम है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है और सैलरी स्केल भी बहुत कम है। प्लस आपको वीजा स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप कोई फैशन या इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर लेते हो तो। नेक्स्ट कोर्स जो मेरी लिस्ट में है स्पोर्ट्स कोर्सेज, फॉर एग्जांपल एमएससी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये ऐसे कोर्सेज हैं जो सुनने में फैंसी लगते हैं, बट यूके में इनकी जो वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब की मार्केट है बहुत ज्यादा कम है। आप कोर्स कर लोगे बट आपको वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपने कोई भी ऐसा कोर्स या इसके रिलेटेड कोर्स करा यूके में स्पोर्ट्स को लेके, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी वीजा स्पॉन्सरशिप के साथ। नेक्स्ट कोर्स जो मेरी लिस्ट में है वो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को लेके है। तो अगर आपका प्लान है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के किसी कोर्स को लेके यहाँ पे जॉब लेना और इवेंचुअली सेटल होना, तो आई एम सॉरी बट यूके में इसकी मार्केट इतनी अच्छी नहीं है जहां पे आपको वीजा स्पॉन्सरशिप मिल जाए। तो अगर आप ऐसा कोई कोर्स करने वाले हो या आपका एजेंट आपको बोल रहा है कि नहीं आप इसको कोर्स को कर लीजिए, इसकी फीस कम है, आपको जॉब मिल जाएगी, आपका खर्चा कम होगा, तो ध्यान रखिए आप अभी तो पैसे बचा लोगे थोड़े से फीस कम देके या कोई सा भी कोर्स लेके, बट इवेंचुअली अगर आपको सेटल होना है यूके में तो आपको शायद वीजा स्पॉन्सरशिप ना मिले। इसके बाद आप ये कर लोगे, आपको कोई और जॉब करनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में, सुपरमार्केट में या रिटेल सेक्टर में जॉब करोगे जस्ट फॉर सर्वाइवल, बट आपको वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो कोर्स मेरी लिस्ट में है सप्लाई चेन है, फॉर एग्जांपल एमएससी इन सप्लाई चेन, एमएससी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्टूडेंट लोग इस कोर्सेज को लेके आ जाते हैं क्योंकि इनकी फीस काफी कम होती है, लेके यूके आ जाते हैं, बट उसके बाद उनको किसी वेयर हाउस में या किसी रिटेल सेक्टर में काम करना पड़ता है, क्योंकि इन जॉब को लेने के बाद आपको वीजा स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स निकलती हैं विद वीजा स्पॉन्सरशिप। तो अगर आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है तो आप ट्राई करिए किसी और फील्ड में ऐसी कोर्स लीजिए जहां पे आपको वीजा स्पॉन्सरशिप मिल जाए इजिली। तो नेक्स्ट जॉब जो मेरी लिस्ट में है वो हिस्ट्री रिलेटेड है। तो अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है, अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो आप डेफिनेटली किसी कोर्स के लिए एनरोल करिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी यहाँ पे आके। बट अगर आपका प्लान है स्पॉन्सरशिप जॉब लेने का हिस्ट्री कोर्स को लेके, तो आई एम सॉरी टू से यूके में वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब हिस्ट्री रिलेटेड कोर्स में मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो नेक्स्ट कोर्स जो मेरी लिस्ट में है वो ड्रामेटिक्स एंड आर्ट्स को लेके है। तो यूके में ड्रामेटिक्स एंड आर्ट्स को लेके बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत ही वास्ट नॉलेज है यहाँ पे, आपको पढ़ के आपको उनकी नॉलेज मिल जाएगी, बट इवेंचुअली आपकी जो ड्रीम है जॉब लेके यहाँ पे सेटल होने का, इस कोर्स को लेके आपको वीजा स्पॉन्सर जॉब नहीं मिलेगी। नेक्स्ट कोर्स जो मेरे लिस्ट में है हॉस्पिटैलिटी लीजर या टूरिज्म सेक्टर को लेके है। अगर हम शेफ की जॉब को छोड़ दे तो बाकी किसी भी टाइप की जॉब में आपको स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत डिफिकल्ट है। शेफ की जॉब में स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाएगी, क्वाइट फ्रीक्वेंटली आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट आती रहती है कि आपको शेफ की रिक्वायरमेंट है विद वीजा स्पॉन्सरशिप, बट अदर देन दैट और किसी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या लीजर टूरिज्म सेक्टर की अगर आप वैकेंसी या किसी जॉब पोस्टिंग की बात करो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कम होती है और वीजा स्पॉन्सरशिप मिलना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया वो टॉप 10 कोर्सेज जिनकी मार्केट में डिमांड आज के टाइम पे बहुत कम है। व्हेन आई से कम है, आपको जॉब हो सकता है मिल जाए काफी स्ट्रगल के बाद अगर आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो, बट उसके साथ आपको वीजा स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि जो भी कोर्सेज मैंने बताया मोस्टली मैनेजमेंट रिलेटेड है। यूजुअली ब्रिटिशर्स बहुत इजीली उस चीज को कर लेते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, प्लस उनको वीजा स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यूके में बहुत ही कॉम्पिटेटिव मार्केट है मैनेजमेंट और इन कोर्सेज को लेके, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं उन चीजों को लेके। तो अगर आपका मेन गोल यूके में आके सेटल होना है तो आप ट्राई करिए इन कोर्सेज को अवॉइड करिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है आप वेल रिसर्च करिए, अगर आप इन कोर्सेज को ले लेते हो, ऐसा नहीं कि जॉब मार्केट में आपको नहीं मिलेगी, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी वीजा स्पॉन्सर्ड जॉब भी मिलेगी, बट आपका प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, आपने राइटली कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, आपने जो भी नेटवर्किंग आप करोगे अपने कॉलेज टाइम में वो होनी चाहिए। आप ट्राई कर सकते हो अपने सीनियर से बात करने का, बहुत सारे लोगों से बात करने का, डिफरेंट लोग आपको मिल जाएंगे लिंक्डइन पे, उनको अप्रोच करिए जिन्होंने कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है, उनसे बात करिए कि जॉब मार्केट क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके रिसर्च के बाद जो भी जॉब कोर्स आप सिलेक्ट करने वाले हो उसकी मार्केट में जॉब की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप कोर्स के लिए जाइए, क्योंकि ये जो मैंने लिस्ट बताई है मेरी पर्सनल रिसर्च के हिसाब से बताई है, करंटली जो यूके में मार्केट चल रही है जॉब को लेके उसके बेसिस पे है। हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद ये मार्केट चेंज हो जाए, हो सकता है आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो आपको ये कोर्स करने के बाद जॉब मिल भी जाए, बट अगेन आई विल से कि आप रिसर्च करिए, खुद की रिसर्च करिए, डिफरेंट लोगों से बात करिए,
जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना है तो ग्रेडिंग एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एंड टू एंड हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात है, इनकी कोई भी चार्जेस नहीं, आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने का, कोई भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का। इवन ये आपको फ्री आइल्स कोचिंग भी देते हैं। तो गाइज, इनके जो लिंक है वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करिए। इनकी टीम को आप रीच आउट कर सकते हो, एक फॉर्म छोटा सा फिल कर सकते हो और ये आपको खुद से भी रीच आउट कर लेंगे और आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस है, आप इनसे क्लियरली उनका आंसर ले सकते हो। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जो यूके आके पढ़ना चाहते हैं, नॉट इवन यूके, किसी और कंट्रीज में भी जाके पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन उनके बहुत बड़ी हेल्प हो जाए और कोई गलत कोर्स लेने से बच जाए। सो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन, टेक केयर, बाय।